हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्र मैथ में क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का जो वीडियो है वो क्लास बीएड और डीएलएड वाले बच्चे का लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेसन प्लान में क्या क्या बनाना होता है, हम लोग को किस किस पॉइंट पे लिखना होता है, इन सारी बातों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे कि पहला जो कॉलम है आपका नेम ऑफ द स्कूल यानी कि विद्यालय का नाम है। जो आपको बीएड या डीएलएड में ट्रेनिंग के लिए स्कूल दिया जाता है यहाँ पे पढ़ाने के लिए बच्चे को, तो उस स्कूल का आप नाम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मेरा था एसपीएम हाई स्कूल मधुपुर था, तो उसी तरह आप लोग का भी अलग अलग सबका स्कूल होता है। तो आप लोग का जो स्कूल का नाम है वो स्कूल को आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। उसके बाद आप डेट देंगे, जिस डेट में आप पढ़ा रहे हो वहाँ पे उस डेट को लिखेंगे। उसके बाद आप क्लास लिखेंगे, जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं। 9, 10 जैसे हम 10th का बनाए थे तो 10th का पढ़ाए थे तो हम 10th लिखें, तो उस तरह आप 9, 10, 6, 7, 8 या फिर जो भी क्लास को आप पढ़ा रहे हैं उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आपका सब्जेक्ट जो है यानी आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, विषय यहाँ पे जैसे मैथ, ये जो लेसन प्लान बना रहे हैं आज जो आप लोग के बीच में रख रहे हैं, तो ये मैथ का लेसन प्लान है। ठीक है, तो आप लोग जो सब्जेक्ट का लेसन प्लान बनाएंगे तो आप इसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिए उप विषय यानी कि सब सब्जेक्ट में जो होगा यहाँ पे होगा वो यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे रेखा गणित होगा, रेखा गणित, क्योंकि हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा रेखा गणित, समझ में आ गया। तो यहाँ पे टॉपिक जो प्रकरण है यहाँ पे हो जाएगा त्रिकोणमिति जो पढ़ा रहे हैं आप इसको प्रकरण में लिखेंगे। आप पीरियड जो है आपका जगह आप फर्स्ट में पढ़ा रहे थे यहाँ फर्स्ट लिखेंगे, अगर सेकंड पीरियड पढ़ा रहे हैं सेकंड लिखेंगे। ठीक है, अब जिस पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं और उसका लेसन प्लान बनाए तो आप उसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, उसके बाद है टाइम यानी कि अवधि जो होता है 40 से 45 मिनट का, तो यहाँ पे हम 45 लिखें, आप 40 भी लिख सकते हैं, यानी कि 40 से 45 मिनट आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है पाठ का उद्देश्य। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो आता है वो होता है सामान्य उद्देश्य, जो आपको यहाँ पे लिखना होता है। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे कि छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों की सोचने समझने की क्षमता का विकास कराना, छात्रों को गणित विषय की उपयोगिता को बताना, छात्रों के तर्क शक्ति का विकास करना। ठीक है, यानी इन 4 पॉइंट को आपको यहाँ पे लिखना होगा मैथ के बारे में। छात्रों को मतलब जो वो उसके बुद्धि को बढ़ाने के लिए इस सब बात को यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे यहाँ पे जिस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ा रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे कि छात्रों त्रिकोणमिति के बारे में जान सकेंगे, छात्र त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में समझ सकेंगे, छात्र त्रिकोणमिति के कुछ प्रमुख सूत्र के बारे में जान सकेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे क्या क्या था आप लोग देख लेंगे। वीडियो को अगर रोक के भी आपको लिखना है बनाना है तो आप वीडियो को रोक के सबको देख के नोट कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट था छात्रों त्रिकोणमिति के बारे में जान सकेंगे। उसके बाद है आपका सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड्स जो है आप लोग जैसे श्याम पट हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया यानी चार्ट हो गया, यानी आप स्कूल में जो आप जिसके सहायक सामग्री जिससे पढ़ाते हैं आप पढ़ाने के क्रम में जो यूज होता है उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, श्याम पट हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, चार्ट हो गया। पॉइंट नंबर 4 दिखेगा पूर्व ज्ञान, यानी कि बच्चे त्रिभुज के बारे में पहले से जानकारी रखते हैं, सामान्य जानकारी रखते हैं, कुछ भी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये पूर्व ज्ञान में यानी कि बच्चे पहले से इतना थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं पॉइंट नंबर 5 देखते हैं कि शिक्षण विधि जो होगा वो क्या होगा। तो इसको लिखना है आपको, जैसे यहाँ पे आप आगे लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे लिखना, तो हम पहले लिख दिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि होता है, व्याख्यान विधि, उदाहरण विधि। तो आपको यहाँ जब आप लिखेंगे तो ये शिक्षण विधि आप यहाँ से समझ जाएंगे। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट है प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से लिखना होगा आपको। प्रस्तावना प्रश्न जो ये लेसन प्लान का मेन पॉइंट ये है। ठीक है, कहता है श्याम पट पर बिंदु दर्शाते हुए बच्चे यह क्या है। ऐसे आप श्याम पट यानी कि ब्लैक बोर्ड पे आप जैसे एक बिंदु लिख दिए इस तरह से, आप बच्चे से पूछेंगे, एक डॉट दे दिए इस तरह से। ठीक है, आप बच्चे से पूछेंगे कि ये क्या है, तो बच्चे उत्तर देंगे ये बिंदु है। क्या है? ये बिंदु है। समझ में आ रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली
दो बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है, तो बच्चे बताएंगे रेखा बनता है, यानी कि दो बिंदु को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, रेखा बन जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, बताइएगा, आप पूछेंगे तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे त्रिभुज कहते हैं। क्या बोलेंगे, त्रिभुज कहते हैं। आप दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है, तो बच्चे मौन हो जाएंगे, ये समस्यात्मक प्रश्न आ जाएंगे, यानी बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 देखिए, 6 हो गया। 7 देखिएगा, यहाँ पे शिक्षण उद्देश्य कथन है। तो यहाँ पे उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि छात्रों आज हम लोग त्रिकोणमिति नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा कि बच्चे आज हम लोग त्रिकोणमिति पाठ का अध्ययन करेंगे। समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं शिक्षण बिंदु में, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। शिक्षण बिंदु 1 से आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए शिक्षण बिंदु रहेगा और दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया है। तो यहाँ पे आप इसको बताएंगे कि त्रिकोणमिति के बारे में आप लोग यहाँ से अच्छे से बताएंगे उसको पूरा डेफिनेशन के साथ। ठीक है, विस्तार पूर्वक। तो यहाँ पे लिखा है शिक्षण बिंदु 1 पे त्रिकोणमिति तथा त्रिकोणमितीय फलन। तो यहाँ पे देखिए लिखा है त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाली बहुभुजों का अध्ययन होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज का मापन। और उसके बाद लिखेंगे त्रिकोणमिति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समकोण त्रिभुज का अध्ययन होता है। यानी त्रिकोणमिति में जो होता है सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण होता है वो त्रिभुज, वो कौन होता है, समकोण त्रिभुज होता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे छात्र क्रिया में लिख देंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये मोस्ट पॉइंट है, इसको लिखना जरूरी है, नहीं तो फिर आपका वहाँ पे साइन सिग्नेचर सर नहीं करेंगे। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इसके पॉइंट को भी आपको लिखना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज में किसी कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय फलन ज्यामितीय रूप से दर्शाया जा सकता है, जो इस प्रकार है। ठीक है। आप वीडियो को लिखने के लिए वीडियो को रोक लेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे अपने कॉपी में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट लिख दीजिएगा। जिया को साइन, कोजिया को कोसाइन, स्पर्श जिया को टेन, व्यू जिया को कोसेक, व्यू कोजिया को सेक और व्यू स्पर्श जिया को कॉट बोलते हैं। कहते हैं एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होती है जिसे आधार लंब कर्ण कहते हैं। ठीक है, जिसको आधार लंब कर्ण कहते हैं। ये पॉइंट भी आप इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया आपका। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट में बताएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है उसके बारे में आप इसको बताएंगे। ठीक है। तो कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं की लंबाई के आपस में अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। ये अनुपात इस प्रकार है। ठीक है, आप लोग को दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे क्या है, एक समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाएं, ये वाला पॉइंट, तीनों भुजाओं की लंबाई के आपस में अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। ये इस प्रकार है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो आप इसको बताएंगे कि ये बच्चे त्रिकोणमितीय अनुपात है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ कोण थीटा आधार और कर्ण के बीच का कोण का मान है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे कि समकोण, यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका ये छात्र क्रिया में होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये जो पाठ है ये श्याम पट कार्य है, जो आप बताएंगे बच्चे को बोर्ड पे। सबको इस तरह से, मतलब आपको जितना भी लेसन प्लान वीडियो में देखेंगे तो आपको एक कोना पे मिलेगा, मतलब एक कोने में एक पॉइंट मिलेगा। लेकिन आपको इस वीडियो में पूरे एक पॉइंट में, यानी कि आपके लेसन प्लान में 3 या 4 पेज होता है, तो आपको सारे पॉइंट में आपको मिलेगा। तो आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा क्या है आपको श्याम पट कार्य में क्या करना है। जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात वहाँ बताए, तो यहाँ पे इसको हेडलाइन पे लिख देना है। उसके बाद आपको ये फिगर ड्रॉ कर देना, थोड़ा सा तिरछा हो गया, इसमें आप सीधा से समकोण त्रिभुज बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे आधार लंब कर्ण ABC दर्शा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे इसको इस तरह से लिख देंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में। समझ में आ रहा है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इसके जो भी अनुपात है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, यानी कि जितने भी ये त्रिकोणमितीय अनुपात है इसको आप इस तरह से दर्शा के श्याम पट कार्य को कर सकते हैं अच्छी तरह से। समझ में, और अच्छा भी लगेगा देखने में, पूरा भरा पड़ा तो आपको सर अच्छे से सिग्नेचर करेंगे और आपको अच्छे से फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मूल्यांकन प्रश्न में जो होगा, यहाँ पे आपको कुछ लिखना है, जो आप पीछे पढ़ा है उसको यहाँ पे कुछ लिखना है। कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताएंगे।
ये प्रश्न 1 हो गया। 1-2 प्रश्न आपको यहाँ पे डालना है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं इसको पूछ लेंगे आप मूल्यांकन प्रश्न में, ठीक है। तो ये पाठ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शिक्षण बिंदु 3 में देखते हैं हम लोग क्या दिया है कि बोधियान प्रमेय तथा त्रिकोणमितीय मान तथा कुछ प्रमुख सूत्र, ठीक है। तो इसको ये शिक्षण बिंदु तीसरा पॉइंट है, तो आपका इससे पूरा कॉपी भर जाएगा, इसलिए 3 पॉइंट 4 पॉइंट को लेके बताएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या क्या कहाँ करना है, क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कहते इस प्रकार किसी कोण थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये आप लोग पहले से जानते भी है, त्रिकोणमिति का सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा देंगे कि कुछ त्रिकोणमितीय मान, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कोण है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इस तरह से आप जो वैल्यू होता है इसका आप लोग जानते होंगे। तो इसको इस तरह से आपको बता देना है, बच्चे को पूरा अच्छा तरीके से उसको समझ में आ जाए, उसको याद करा देना है और उसको यहाँ पे आपको बना के दिखाना। इसी को फिर से आप चाहे तो श्याम पाठ कार्य में वहाँ पर भी बता सकते हैं इसको इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ दिया है, कुछ प्रमुख त्रिकोणमितीय सूत्र, आप इसको इस तरह से बता देंगे अच्छे से। यहाँ पे पूरा आपका जितना अच्छा से आप लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा हम तो अच्छा नहीं लिख पाए हैं तो आप लोग अच्छे से और अच्छे से इसको लिख सकते हैं, बस इसको देख देख के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस तरह जो भी सूत्र है इसका, इस तरह से आपको उसको लिख के बता देंगे, बच्चे याद भी हो जाएगा, उसको याद भी कराना है तो आप इसमें भी उसको भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप इसको लिखने के बाद आप आएंगे इधर विकासात्मक प्रश्न में, तो यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न में आप कुछ प्रश्न बच्चे से पूछेंगे जो आप उसको बच्चे आपको वहीं पे बताएंगे, क्लासरूम में पढ़ाते जैसे आप इतना पढ़ाए उसके बारे में फिर से आपको पूछना, यानी कि आपको उसको जांच करना है कि आप उसको वो बच्चे जो है समझ पाया या फिर नहीं पाया, ठीक है। तो आप उसको पूछेंगे कि साइन 0 डिग्री का मान बताइए, कॉस 45 डिग्री का मान बताइए, टेन 60 डिग्री का मान बताइए। इस तरह से आप विकासात्मक प्रश्न उससे पूछ सकते हैं जो बच्चे आपको उत्तर में बताएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए उत्तर में बताएं, छात्र क्रिया वाला में 0 होता है साइन, और कॉस 45 डिग्री का मान जो होता है 1/√2 होता है। समझ में आ गया। तो चलिए, और ये छात्र क्रिया में था, ये आप यहाँ पे उसको लिख देंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट में, उसके बाद आप यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे उसके बाद यहाँ बच्चे उत्तर देंगे उसका। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आप इसमें भी श्याम पाठ कार्य आपको करना होगा। बोधियान प्रमेय के अनुसार जो आप यहाँ पे बच्चे को बताया उसको यहाँ पे हेडलाइंस लिखने के बाद आप यहाँ पे उसको बता देंगे इस तरह से। समझ में आ रहा है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। त्रिकोणमितीय मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे सबका वैल्यू आप लिख के इसको बच्चे को अच्छे से बता देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप इस बच्चे को अच्छे तरीके से बता देंगे पूरा सूत्र, तो बच्चे के दिमाग में आ जाएगा। और या मूल्यांकन प्रश्न में 1-2 प्रश्न आपको यहाँ पे लिख देंगे। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है वो बताना है, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है वो बताना है, कॉसेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये मूल्यांकन प्रश्न में आपको पूछ लेना है यहाँ से बच्चे को, ठीक है। उसके बाद कुछ सूत्र यहाँ पे भी डाल दीजिए ताकि आपका ब्लैक बोर्ड जो है वो श्याम पाठ कार्य जो है वो पूरा तरह भर जाए और खाली खाली नहीं दिखे। यहाँ पे कुछ सूत्र इस तरह से डाल देंगे तो आपको अच्छा लगेगा, मतलब कॉपी पूरा भर जाएगा, तो वहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको भरना है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप वीडियो को रोक के वहाँ पे देख सकते हैं, आप अच्छे से उसको समझा सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 लास्ट पॉइंट बचा है, पुनरावृत्ति के प्रश्न जो आप उसको पढ़ाए, जितना चीज़ पढ़ाए उससे पीछे उसमें यहाँ पे लिख देना आपको। साइन 90 डिग्री का मान बताइए, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताइए, ये हो गया। आप गृह कार्य यानी कि होमवर्क आपको दे देना है बच्चे को, त्रिकोणमिति क्या है, इसे क्या समझते हैं, फिर त्रिकोणमिति के कोई 2 सूत्र लिख के बताएंगे, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क दे देना है। तो आपका यहाँ तक ये एक लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यहाँ पर आप उसको छोड़ेंगे एक शिक्षक का हस्ताक्षर जो आपका टीचर करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर जो आपका सुपरवाइजर आएंगे वहाँ पे आपको वो सिग्नेचर करेंगे। ये दोनों कॉलम आपको छोड़ देना है, तो ये शिक्षक करेंगे, ठीक है। और एक पेज बच जाता है जो कि इसमें नहीं आया है, वो होता है अनुभव जो आप स्कूल में जाने के बाद करते हैं, उसके बारे में आपको लिखना होता है पीछे। तो वो आप अब जो भी आप अपने स्कूल में मतलब जहाँ पे गए पढ़ाने के लिए वहाँ का दृश्य को बताना है कि वहाँ पे आपके साथ क्या हुआ, ठीक है। आप वहाँ पे पढ़ाने के क्रम में आप क्या क्या अनुभव किए उसके बारे में आपको वहाँ पे 4 से 5 लाइन में लिख के देना होता है, ठीक है।
समझ में आ गया? तो ये था आपका लेसन प्लान। आप इस तरह से बनाएंगे। वीडियो को आप रोक के अपना कॉपी पे अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट था आपका, आपके कॉपी पे ये सारे पॉइंट होंगे, तो आपको घबराना नहीं है। अच्छे से ध्यान से देखने के बाद आपको लिखना है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और किसी बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि सारा जितना भी लेसन प्लान है वो सब आपको एक साथ मिल सके, ठीक है? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।